है एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सीटेट 2021, यूपी टेट 2021, यूपी पीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है, पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है तथा अन्य पीसीएस एग्ज़ाम एवं यूपीएससी के लिए भी यह बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं साथियों। का नाम है कृषि एवं मुख्य उपजें। कृषि एवं मुख्य उपजें, हम इस टॉपिक में विभिन्न कृषियों के बारे में, विभिन्न उपजों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की खेती होती है, निर्वाह खेती होती है कि व्यापारिक खेती होती है, कैसी खेती होती है। कृषि में फसलों के प्रकार पढ़ेंगे, रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ओके, और जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं। उसके बाद हम चावल उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, गेहूँ उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, और गन्ना उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है, चाय की खेती भारत में कहाँ कहाँ होती है, जूट की खेती भारत में कहाँ कहाँ होती है, कपास की खेती भारत में कहाँ कहाँ होती है, और कौन कौन सी दशाएँ हैं, ठीक है, इन फसलों के लिए कौन कौन सी मौसमी दशाएं हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चाहेंगे कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं है। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, यानी पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है, झींगा पालन, बागवानी भी कृषि के अंतर्गत आती है, विभिन्न प्रकार के मत्स्य पालन भी कृषि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। गांव में पहले खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, परंतु अब जो है चूँकि यांत्रिक युग है तो ट्रैक्टरों का प्रयोग होता है। अब देखिए हमारे यहाँ भारत में किस प्रकार की खेती होती है ये भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ भारत में अक्सर निर्वाह कृषि ज़्यादा होती है, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि कम होती है। निर्वाह कृषि है क्या? देखिए, जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, यानी ऐसी कृषि जो स्वयं खाने के लिए, जैसे चावल और गेहूँ, दालें, ठीक है, हमने बोई और स्वयं हमने उपभोग कर ली, हमने अपने वाणिज्यिक या आयात और निर्यात के लिए नहीं छोड़ा, बेचने के लिए नहीं छोड़ा, स्वयं उपभोग कर ली। यानी जो कृषि केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कैसे, कौन सी कृषि कहते हैं? निर्वाह कृषि। क्वेश्चन भी आ सकता है कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं? जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में फसल बेचना हो, यानी अपने उपयोग के लिए नहीं, बाजारू उपयोग के लिए, उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहा जाता है। देखिए, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको सभी जानते हैं। हमारे देश में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। ये आपको आंकड़ा याद रखना होगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय का 14% कृषि से प्राप्त होता है, यानी राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बहुत ही कम है। अगर हम इस प्रकार देखें तो विभिन्न प्रकार की जलवायु तथा विशिष्ट मिट्टियों के कारण देश में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो देश में पैदा होने वाली फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहले को कहते हैं खाद्यान्न, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि, और दूसरे को बोलते हैं नगदी फसल, यानी जिन्हें बेच के पैसा हमें मिलता है, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। याद रखिए, तिलहन को भी नगदी फसलों में ही गिना जाता है। अब देखिए, पेय एवं बागानी फसलें कौन कौन सी, जैसे चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले आदि। तो जैसा कि आप सबको पता है, सारी चीज़ें हमारे देश में होती हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। यहाँ पे सब पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, मरुभूमि, सारा कुछ है। तो यहाँ पे हर प्रकार की कृषि हो सकती है, हर प्रकार की फसलें हो सकती हैं। अब आइए देखते हैं भारत में कौन कौन से कृषि के प्रकार हैं। तो भारत में मुख्य रूप से 3 कृषि के प्रकार है। पहला है रबी की फसल। रबी की फसल समय क्या रहता है? जाड़े के प्रारंभ में बोना होता है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटना होता है, यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बो देंगे और उधर मार्च और अप्रैल में कटाई हो जाएगी। फसलें कौन कौन सी आएंगी, उपजें कौन कौन सी होंगी? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी और राई इत्यादि। दूसरा है खरीफ की फसल।
खरीफ की फसल का समय जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोना, यानी लास्ट मई और स्टार्टिंग का जून, तथा शीत ऋतु में के प्रारंभ में काट लेना, यानी अक्टूबर तक इसकी कटाई, लास्ट अक्टूबर तक कटाई हो जाती है, लास्ट अक्टूबर या 1 नवंबर तक। उपजें क्या हो सकती हैं? धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट और मूंगफली। ये सारी की सारी जो उपजें हैं वो किस फसल के अंतर्गत आती हैं? खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। अगला है जायद की फसलें। जायद की फसल का समय जो है मार्च अप्रैल में बोना, उपज तैयार हो जाने पे काट लेना, यानी 2-3 महीने में यह काट, यानी रबी और खरीफ की फसल के बीच का जो समय होता है उसमें हम जायद की फसल ले लेते हैं। और इसमें उपजें क्या? तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां इसमें उपजें होती हैं, यानी ये फसलें इसमें बोई जाती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल में सबसे पहला है चावल। चावल ये कहाँ कहाँ होता है इसको हम मानचित्र के द्वारा भी देख लेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, यानी अमूमन सारे देश में यह चावल की फसल होती है। जलवायु कैसी होनी चाहिए? अधिक गर्म होना चाहिए, अधिक पानी होना चाहिए और उपजाऊ के लिए चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। यानी जो धान है, धान के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, हाँ ठीक है, और बरसात ज़्यादा होना चाहिए और पानी भी अधिक होना चाहिए, तापमान भी अधिक होना चाहिए। ये देखिए भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र पर मुख्य रूप से ये जो एरिया है यहाँ पे सघन रूप से चावल का उत्पादन होता है, और ये जो पीला एरिया है उसमें थोड़ा कम मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। सबसे अधिक रूप में देखिए पूरा लगभग आधा मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पूरा, पश्चिम बंगाल पूरा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एरिया, इधर केरल के तटीय मैदान, ठीक है, कर्नाटक, गोवा के तटीय मैदान, महाराष्ट्र के तटीय मैदानों में, और इधर फिर थोड़ा सा असम, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में, ठीक है, चावल होता है। तो ये रहा चावल उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है। तो आपने देखा चावल उत्पादन भारत में कहाँ कहाँ होता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चावल भारत में 5000 वर्षों से भी अधिक समय से उगाया जा रहा है, यानी चावल जो है वो भारत में सिंधु सभ्यता से उगाया जा रहा है। ठीक है, अब आती है गेहूं की बारी। अब हम आते हैं गेहूं की फसल पर। तो गेहूं की फसल में कहाँ कहाँ यह गेहूं पैदा होता है ये हमको देखना है। तो गेहूं जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में होता है। इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए? दोमट मिट्टी चाहिए। धान के लिए चिकनी और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। सामान्य वर्षा हो, ज़्यादा वर्षा ना हो। सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए, इसीलिए यह गर्मी की शुरुआत में पकने लगता है। ये देखिए चावल गेहूं का जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये भारत के मानचित्र पर आप इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें पंजाब का ये पूरा क्षेत्र है, उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का जो है तराई क्षेत्र है, उत्तराखंड का तराई क्षेत्र है, और हरियाणा का क्षेत्र आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, बिहार का क्षेत्र थोड़ा सा आता है, झारखंड का, मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़ को तो चावल का कटोरा ही कहा जाता है, ठीक है, और उड़ीसा का क्षेत्र आता है, छत्तीसगढ़ को चावल कटोरा कहते हैं। गेहूँ भी छत्तीसगढ़ में होता है, और ये है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी कुछ एरिया है जहाँ पे गेहूँ उत्पन्न होता है। थोड़ी मात्रा में यहाँ महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, ठीक है। तो ये और बिहार और पश्चिम बंगाल हमने बता ही दिया। तो ये रहा जहाँ पर गेहूँ उत्पादित होता है। और गेहूँ के लिए जो है, गेहूँ के लिए हमने बता दिया कि जलवायु कैसे चाहिए? दोमट मिट्टी होनी चाहिए, सामान्य वर्षा होनी चाहिए, सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ सकती है, पकते समय गर्मी चाहिए। और गेहूँ मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अब आइए बात करते हैं दालों के बारे में। दालें कहाँ कहाँ होती हैं? दालें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और झारखंड में होती हैं। दालों के लिए जलवायु कैसी चाहिए? प्रत्येक प्रकार की जलवायु मिट्टी में हो जाती हैं। सामान्य वर्षा, कम मेहनत में की भी आवश्यकता होती है।
यह अन्य फसलों के लिए मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती हैं। आपको पता है दालों की जड़ों में नाइट्रोजन के लिए बैक्टीरिया यानी क्या होते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के क्या करते हैं, पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। तो दालें। अगला है गन्ना। गन्ना कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के कुछ भाग, कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना होता है। अब इसका जलवायु कैसे चाहिए? उपजाऊ मिट्टी हो तथा गर्म व नम जलवायु होना चाहिए। अब देखिए भारत में गन्ना कहाँ कहाँ होता है। आपके सामने भारत का मानचित्र है। ये पंजाब में गन्ना होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है, बिहार का कुछ भाग है वहाँ गन्ना होता है, थोड़ा सा भाग मध्य प्रदेश का भी है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का भाग है, इधर असम ब्रह्मपुत्र की घाटी में गन्ना होता है, इधर गुजरात के काठियावाड़ पेनिनसुला है, ये प्रायद्वीप है, यहाँ गन्ना होता है, इधर महाराष्ट्र में गन्ना होता है, तेलंगाना में गन्ना होता है, कर्नाटक में गन्ना होता है, तमिलनाडु में गन्ना उत्पादित किया जाता है। ओके, तो ये रहा गन्ना उत्पादन के राज्य। अब आइए देखते हैं पेय पदार्थों में, पेय फसलों में कौन सी प्रमुख है? चाय। जैसा कि आप जानते हैं चाय बहुत प्रमुख है पेय पदार्थों में। असम में चाय होती, पश्चिम बंगाल में चाय होती, मेघालय में चाय होती, अरुणाचल प्रदेश में चाय होती, उत्तराखंड में चाय होती, हिमालय में हिमाचल में चाय, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढालों पर चाय होती है। इसके लिए जलवायु कैसे चाहिए? अधिक वर्षा चाहिए, गर्मी, पहाड़ी ढाल चाहिए। चाय की लिए खासियत है इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमेशा पहाड़ों पर होती है चाय, ताकि बरसात भी खूब हो और जड़ों में पानी भी ना रुके। देखिए ये मुख्य चीज़ है इसमें। अब चाय होती कहाँ है? भारत के मानचित्र पर हम लोग देख लेते हैं कि चाय होती कहाँ है। तो ये जो एरिया है ये चाय का है। असम, दार्जिलिंग, मेघालय का कुछ एरिया, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आता है, तो ये यहाँ पे चाय होती है। उसके बाद चाय कहाँ होती? तमिलनाडु की पहाड़ी एरिया में होती है, मुन्नार केरल में होती है चाय। और कहवा, साथ ही साथ हम कहवा को भी देख लेते हैं। कहवा ये पूरा कर्नाटक में, थोड़ा सा तमिलनाडु में और केरल का भी भाग है, यहाँ कहवा होता है। कॉफ़ी, कहवा या कॉफ़ी भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है। इसके मुख्य उत्पादन क्षेत्र को भारत के मानचित्र पर आपने देख ही लिया है। अब देखिए चाय की संक्षिप्त कहानी भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चाय की संक्षिप्त कहानी क्या है? विश्व में चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीनी शुरू की थी। शुरू में यह आदत केवल कुछ लोगों तक ही सीमित थी। प्रारंभ में इसे औषधि पेय भी समझा जाता था। उपनिवेशवादी अंग्रेजों ने वर्ष 1829 ईस्वी में उत्तर पूर्व भारत के बनू में असम चाय की खोज कर ली थी। चाय की बड़े पैमाने पर खेती को चाय बागान या चाय बागानी कृषि कहा जाता है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं हम जूट की, कपास की, जूट की। तो कपास कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में कपास होता है। इसके जलवायु कैसी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, गर्म और नम जलवायु चाहिए, 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए तथा सिंचाई की भी उचित प्रबंधन होना चाहिए। देखिए पंजाब में कपास होता है, ये पूरा एरिया। हरियाणा में कपास होता है, ये पूरा एरिया। राजस्थान में दक्षिण में कपास होता है, गुजरात में कपास होता है। ठीक है, थोड़ा सा एरिया मध्य प्रदेश का भी है, और इधर महाराष्ट्र का एरिया पूरा कपास का है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एरिया पूरा, तेलंगाना में यहाँ पे कपास होता है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया, यहाँ कपास होता है, और इधर थोड़ा सा ये कपास तमिलनाडु में होता है। ओके, अब आइए बात करते हैं जूट की। ठीक है, जूट क्या है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश में जूट होता है। पटसन जिसको कहते हैं, बोरे वगैरह बनते हैं इसके। उपजाऊ मिट्टी चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए, गर्म और नम जलवायु चाहिए। जूट मुख्यतः देखिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल नंबर 1 है जूट उत्पादन में, और इधर असम का ब्रह्मपुत्र का एरिया, यहाँ जूट होती है। एक चीज़ और जान लेते हैं, राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या है? राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवा का सकल मूल्य होती है, या किसी भी देश के विकास के स्तर को बताती है। नकदी फसल कैसे कहते हैं? दूसरों को उपयोग या विक्रय बेचने के लिए उत्पादित फसल जिसके नगद आय प्राप्त होती है, इसका उपभोग कृषक स्वयं नहीं करते, जैसे गन्ना, चाय इत्यादि। तो आपने देखा, एक क्वेश्चन टेस्ट कर लेते हैं, फसल और समय। इधर फसल है, फसल समय इधर है। रबी का समय कब है? फसल समय रबी में कौन सा फसल होगा? गेहूँ होगा।
खरी में कौन सा फसल होगा? चावल होगा। जायद में कौन सा फसल होगा? खरबूज होगा। याद रखने का तरीका, रबी में 2 अक्षर हैं, गेहूं में भी 2 अक्षर हैं। खरी में 3 अक्षर हैं, गेहूं में भी, चावल में भी 3 अक्षर हैं। ठीक है, जायद में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी वगैरह होता ही है। ये था वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे अपनी परीक्षा में इस्तेमाल करेंगे। इसको आप बार बार देखिए और रट लीजिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, हमने सारा कुछ बता दिया है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक अच्छा लगेगा और परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएंगे और आप उनको हल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो यहाँ कैसा लगा है। ओके, ठीक है, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।